डेंटिस्ट सरदार से, आपका दांत निकालना पड़ेगा। सरदार, कितने पैसे लोगे? डेंटिस्ट, 250 रुपए। सरदार बोला, ये लो 50 रुपए, और थोड़ा सा ढीला कर दो, निकाल मैं खुद लूंगा। शादी की रात सरदार दुल्हा अपनी दुल्हन से, जे इजाजत होवे ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਰਦਾਰਨੀ ਸ਼ਰਮਾਤੇ ਹੋਏ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਗੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੋ। सरदार, ओ जिंदी वस्ती रहो। पठान सरदार से, तेरी बीवी तेरे दोस्त के साथ पार्क में मिलने गई है। सरदार गुस्से में पार्क गया और वापस आकर बोला, तुम मुझे पागल बनाते हो, मेरी बीवी के साथ मेरा कोई दोस्त नहीं, वो कोई और है। सब्जी फरोश, मैडम जी, क्या आपने ये 50 रुपए का नोट अपने ब्लाउजर से निकाला है? औरत, तुम्हें कैसे पता चला? सब्जी फरोश, जी वो कायदे आजम साहब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। टीचर, जिस बच्चे ने थोड़ा सबक याद किया होगा वो मेरे हाथ पर किस करेगा, और जिस बच्चे ने पूरा सबक याद किया होगा वो मेरे गाल पर किस करेगा। हरामी बच्चा बोला, मैडम आप मुझे ब्रेक में अकेले मिले, मुझे पूरी किताब याद है। एक औरत अपने कपड़े उतारकर जैसे ही स्विमिंग पूल में उतरने लगी तो आदमी ने कहा, यहाँ नहाना मना है। औरत ने गुस्से से कहा, तुमने उस वक्त क्यों नहीं कहा जब मैं कपड़े उतार रही थी? आदमी ने कहा, मैडम नहाना मना है, कपड़े उतारना नहीं। बाबा जी कहते हैं कि पूरी छींक का मतलब है किसी ने आपको याद किया, और जो छींक आधे रास्ते में रुक जाए तो समझ ले कि किसी को आपकी याद आई, मगर उसने दफा करो कह के टाल दिया। एक आदमी ने मौलवी साहब से सवाल किया कि क्या रोजे की हालत में आई लव यू बोल सकते हैं? मौलवी साहब ने जवाब दिया, दो बातों का ख्याल रखना लाजमी है। अगर किसी और की बीवी हो तो उसके शोहर को पता चल गया तो पिटाई के दौरान खून निकलने से रोजा टूट सकता है। अगर बीवी आपकी है तो याद रखें कि झूठ बोलने से रोजा मकरूह हो सकता है। सवाल, ससुराल में दामाद की ज्यादा इज्जत क्यों की जाती है? जवाब, क्योंकि वो जानते हैं कि ये वही अजीम आदमी है जिसने हमारे घर के तूफान को अपने घर में संभाल रखा है। जिन बोतल से बाहर निकलकर, कोई हुक्म मेरे आका। आका, तुम कुछ ऐसा करो कि हर औरत अपने शोहर का कहना माने और दिल से उसकी इज्जत करे। जिन वापस बोतल में जाकर बैठ गया और बोला, चाचा ढक्कन जरा टाइट लगाना। दुनिया भर के साइंसदान गश खाकर गिर पड़े जब उन्हें ये बात पता चली कि पाकिस्तान में अगर किसी के ऊपर से छलांग लगाकर गुजर जाएं तो उसका कद छोटा रह जाता है। बहू और बेटा बाहर जा रहे थे। बहू सास से बोली, अम्मा जी चूल्हे ते दाल रखी हुई है, ख्याल रखना किधरे थल्ले ना लग जावे। सास बोली, ख्याल तो मैं अपने पुत्र दा भी बड़ा रखिया सी, वो भी थल्ले लग गया। बाबा जी, अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी हो, पढ़ी लिखी हो, जो शोर का एहतराम करती हो और शोर की तमाम बातें मानने वाली हो और शोर से झगड़ा भी ना करे, ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी बोले, पुत्र ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। खलीलुर रहमान कमर का वाकया सुनकर यकीन हो गया कि जितने भी आशिक गुजरे हैं उनमें माहीवाल स्याना था जो सोहनी को दरिया के पार बुलाता था, खुद नहीं जाता था। एक बाप ने अपने बेटे से कहा कि मेरी मर्जी से शादी करोगे या अपनी मर्जी से? बेटा बोला, अपनी मर्जी से। बाप कहता है कि बिल गेट्स की बेटी थी मेरी नजर में। खैर, जैसे तुम्हारी मर्जी। बेटे की बाँछें खुल गई, कहता कि मुझे मंजूर है। बाप बिल गेट्स को जाकर बोला, मेरे बेटे को आपकी बेटी से शादी करनी है। बिल गेट्स ने बेटे को देखा, फिर बोला, नहीं, अभी मेरी बेटी शादी नहीं करना चाहती। बाप बोला, खैर, मेरा बेटा वर्ल्ड बैंक का वाइस प्रेसिडेंट है, मगर जैसे आप मुनासिब समझे। बिल गेट्स चौंका और बोला कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर बाप वर्ल्ड बैंक गया और बोला, मेरे बेटे को वाइस प्रेसिडेंट रख लें तो कैसा रहेगा? सदर बोला, मेरे पास गुंजाइश नहीं। बाप बोला, आपकी मर्जी, वैसे मेरा बेटा बिल गेट्स का दामाद है। एक शादीशुदा साहब हसीनो जमील बीवी रखने के बावजूद हर नमाज के बाद बाकायदगी से दुआ करते कि या अल्लाह, तेरे खजानों में कमी नहीं, मुझे एक नई सास अता फरमा दे।
आखिर अल्लाह पाक ने दुआ को शरफ़े कबूलियत बख्श ही दिया। एक रोज़ वो दफ्तर से घर पहुंचे तो बीवी ने चाय देते हुए शर्मिंदा से अंदाज में बताया कि पापा ने दूसरी शादी कर ली है। एक खुसरे ने व्यागरा खा ली। थोड़ी देर बाद व्यागरा उछलकर मुंह से बाहर आ गई और बोली, माफ कीजिएगा, आपके अंदर मतलूबा सहूलत मौजूद नहीं। मियाँ बीवी दोनों एक ही फील्ड में काम करते थे। बीवी पायलट थी और खामंद कंट्रोल टावर इंस्ट्रक्टर। पायलट बीवी, हेलो कंट्रोल टावर, ये फ्लाइट नंबर 358 है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। कंट्रोल टावर से शोहर, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, क्या आप दोबारा अपनी प्रॉब्लम बता सकती हैं? बीवी, कुछ नहीं, जाने दो, तुम्हें मेरी आवाज़ आती ही कब है। शोहर, बराए मेहरबानी अपनी प्रॉब्लम बताइए। बीवी, अब तो रहने ही दो। शोहर, प्लीज बताएं। बीवी, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं, तुम रहने दो। शोहर, अरे बोलिए क्या प्रॉब्लम है। बीवी, तुम्हें मेरे प्रॉब्लम से क्या मतलब। शोहर, बेवकूफ औरत, इस फ्लाइट में 200 पैसेंजर भी हैं, प्रॉब्लम बताओ। बीवी, तुम्हें कभी मेरी परवाह नहीं रही, अभी भी 200 मुसाफिरों की परवाह है, बस मुझे बात नहीं करनी। एक सरदार जी की अपनी बीवी से लड़ाई हो गई। तू मैं इतनी बढ़ गई कि सरदार जी ने हाथ जोड़कर कहा, बस कर मेरी माँ। अब बीवी को माँ कह दिया तो मजहबी मामला आ गया। दोनों अपने गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने बड़ी किताबें फरोल के उनको बताया कि अब तुम दोनों को 40 दिन तक 400 लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा, फिर ही तुम दोनों का मियाँ बीवी वाला रिश्ता बहाल हो सकता है। बस जी, बहुत खर्चा हुआ और सरदार जी ने घर की एक एक चीज बेचकर 40 दिन तक 400 लोगों का खाना पूरा किया। 41वें दिन दोनों मियाँ बीवी खाली घर में अकलौती बच जाने वाली चारपाई पर बैठे थे और एक दूसरे का मुंह तक रहे थे कि सरदारनी बोली, सरदार जी, ये सब कुछ तेरी वजह नाल होया है। सरदार जी ने गुस्से से अपनी घर वाली को देखा और बोला, फिर छेड़ दी पई है अपने प्यो नू। एक लड़की को किसी ने पीछे से उंगली दे दी और छुप गया। पीछे एक 65 साल का बूढ़ा बाबा खड़ा था। लड़की ने पूछा, बाबा जी, मिस कॉल आपने दी है? बाबा शलवार उतार कर बोला, नहीं पुत्र, मेरा ते बैलेंस ही खत्म है। एक सरदार ने अपने दोस्त पठान से पूछा, पंखे का क्या काम है? पठान ने कहा, हवा देना। सरदार ने कहा, नहीं, पंखे का काम चलना है, हवा तो इंसान भी देता है। अच्छा ये बताओ, एसी का क्या काम है? पठान ने कहा, चलना। सरदार ने कहा, एसी का काम है ठंडा करना, चलता तो पंखा भी है। अच्छा दोस्त, ये बताओ फ्रिज का क्या काम है? पठान ने कहा, ठंडा करना। सरदार ने कहा, नहीं, फ्रिज का काम है बर्फ जमाना, ठंडा तो एसी भी करता है। पठान शदीद गुस्से से, अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि भैंस का क्या काम है? सरदार ने कहा, दूध देना। पठान ने कहा, नहीं, भैंस का काम है चारा खाना, दूध तो तुम्हारी बेगम भी देती है। एक चरसी के घर रात के 3 बजे बेटा पैदा हुआ तो उस चरसी ने एक थप्पड़ बच्चे के मुंह पर मार दिया। ये देखकर बीवी को गुस्सा आ गया और कहा, बच्चे को ऐसे मारते हैं भला? इस बात पर चरसी ने क्या तारीखी अल्फाज बोले। चरसी बोला, ये पहले दिन इतना लेट घर आया है तो सोचो जब बड़ा होगा तो कब आया करेगा। एक पठान बहुत कमजोर था। एक दिन लड़की वाले पठान को देखने आए। थोड़ी देर बाद लड़की के भाई उठकर कहने लगा, हमने तो देख लिया है, अब इस बेचारे को किसी डॉक्टर को भी दिखा लो। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।